नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आपका मैं हसन पालीवाल एक नए टॉपिक उपसर्ग के साथ हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे उपसर्ग। अगर हम उपसर्ग की परिभाषा की बात करें तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। यहां पर एक शब्द है और इस हार का साधारणतः अर्थ होता है हारना। अब इसके अंदर हमने एक शब्दांश जोड़ा है आ और अब ये बन गया है आहार और इसका अर्थ हो गया है भोजन। जैसे हम कहें हार ये शब्द है और इसके आगे हमने शब्दांश जोड़ा बन गया प्रहार। प्रहार का मतलब होता है चोट। जैसे हमने कहा विहार, विहार का मतलब होता है भ्रमण। जैसे हमने कहा संहार, संहार का अर्थ होता है मारना। तो मित्रों परिभाषा कह रही है कि वे शब्दांश यानी आ है, प्र है, वी है, सब जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर, शब्द है हार, उसके पूर्व में जुड़कर, नॉर्मली हार का अर्थ हारना होता है, लेकिन जब ये शब्दांश जुड़ा तब इस हार का मतलब आ जुड़ने से आहार बना और इसका अर्थ भोजन हुआ और इस पर हार का अर्थ चोट हुआ, विहार का अर्थ भ्रमण हुआ, संहार का अर्थ मारना हुआ। यानी कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। उपसर्ग का स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है। उपसर्ग का स्वतंत्र भाषा में प्रयोग भी नहीं होता है। उपसर्ग विकारी शब्दों के साथ प्रयुक्त होते हैं, विशेषकर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण क्रिया के साथ उपसर्गों का प्रयोग होता है। जब इनके साथ इनका प्रयोग होता है तब इनका अर्थ निकलता है। उपसर्ग अपने आप में अव्यय सूचक या अविकारी शब्द हैं जो विकारी शब्दों के साथ जुड़ते हैं। उपसर्गों से संधियुक्त शब्द भी बनते हैं और उपसर्गों से सामासिक समासयुक्त शब्द भी बनते हैं। अब हम बारी बारी से संस्कृत, हिंदी और विदेशी उपसर्ग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं। अब है संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत में साधारणतया 22 उपसर्ग होते हैं। अति, अधि, अभि, अनु, उप, अप, औ, आ, अन, उत, दुर, दुस, निर, निस,
नी प्र परा परि प्रति सु सम वी। इस तरह ये संस्कृत के अंदर 22 उपसर्ग होते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं अति। अधिक, अति का मतलब होता है अधिक। जैसे शब्द बना अतिक्रमण। अब यहाँ पर कर्मण मूल शब्द और इसके आगे शब्दांश जुड़ा है अति, और ये अति उपसर्ग है। जैसे हम कहें अत्याचार, अब यहाँ पर सीधे तौर पर हमको अति नहीं मिल रहा है, यह के आगे आधा वर्ण आ रहा है, यण संधि का रूल यहाँ पर काम करेगा, यह एक ही मात्रा में बदलेगा। जब हम इसको यण संधि के हिसाब से संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अति प्लस आचार, और हमको हमारा उपसर्ग मिल गया अति। नेक्स्ट है अधि। अब जैसे लिखा हुआ है अध्याय, यहां पर सीधे तौर पर हमको अधि उपसर्ग नहीं मिल रहा है। अगर सीधा वाक्य में प्रयुक्त होता है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अध्याय लिखा हुआ है, यह के आगे आधा वर्ण है, यण संधि काम करेगी और यह एक ही मात्रा में बदलेगा, और यण संधि के रूल से ये हो जाएगा अधि धन आय, और हमको उपसर्ग मिल गया अधि। नेक्स्ट उपसर्ग है अभि। जैसे हमने बोला अभिवादन, सीधे तौर पर यहां पर अभी उपसर्ग मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे शब्द है अभ्युदय, अभ्युदय। अब यहां पर सीधे तौर पर अभी उपसर्ग नहीं मिल रहा है, यह के आगे आधा वर्ण है, यण संधि के हिसाब से इसका संधि विच्छेद करें, अभिधन उदय, अभी उपसर्ग है और उदय मूल शब्द है। नेक्स्ट है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे। जैसे हमने कहा अनुज, पीछे जन्म लेने वाला, अनुचर, पीछे चलने वाला, यहां पर सीधे तौर पर अनु उपसर्ग मिल रहा है। जैसे उप, उप से जैसे मान लो उपकार, यहां पर सीधे तौर पर उप उपसर्ग है। जैसे हमने बोला उपयोग, सीधे तौर पर उप उपसर्ग मिल रहा है। नेक्स्ट उपसर्ग है अप। अप से अपमान, अपकार, सीधे तौर पर हमको अप उपसर्ग मिल रहा है। अव से जैसे अवगुण, सीधे तौर पर हमको अव उपसर्ग मिल रहा है। आ से जैसे आजीवन, जीवन शब्द है और आ उपसर्ग है, आजीवन, आमरण। अब जैसे शब्द है अनुपयोगी, अब इसके जब हम यहां से अन बाहर निकालेंगे तो पीछे शब्द बच जाएगा उपयोगी, और इस प्रकार अन उपसर्ग हो जाएगा और उपयोगी मूल शब्द हो जाएगा। इसी तरह हम अनंत का उदाहरण ले सकते हैं उत। अब जैसे मान लो शब्द है उल्लेख, व्यंजन संधि के रूल से या वाले रूल से ये उल्लेख है, ये उत धन लेख में बदल जाएगा और उत उपसर्ग हो जाएगा। उसी तरह उन्नति भी ले सकते हैं, उत धन नति। अगला उपसर्ग है दूर। दूर का अर्थ होता है बुरा। जैसे हमने शब्द लिया दुर्गुण, अब यहां पर दुर उपसर्ग हो जाएगा और गुण शब्द हो जाएगा। उसी तरीके से दुराशा लिखते हैं, दुर्धन आशा, दुर्धन भी उदाहरण इसका ले सकते हैं। जैसे अगला है दुष्ट, इसका अर्थ भी होता है बुरा। जैसे हमने लिखा दुस्साहस, अब इसमें भी दुस उपसर्ग हो जाएगा और पीछे साहस शब्द हो जाएगा। स का अगर तीनों स में से कोई भी रूप आए तो उपसर्ग के अंदर वो
दुस के अंदर चेंज हो जाएगा। जैसे हम उदाहरण लें दुष्फल, तो यहां पर दुस उपसर्ग हो जाएगा और फल शब्द हो जाएगा। फिर है निर उपसर्ग से, निर का अर्थ होता है बिना, रहित या हित। जैसे हम उदाहरण ले सकते हैं निर्गुण, गुण रहित। अब इसके अंदर निर उपसर्ग हो गया और पीछे गुण शब्द हो गया। इसी तरह निर्जन भी ले सकते हैं। फिर निस, अब निस से जैसे हमने ले लिया निष्फल, अब इसके अंदर निस उपसर्ग हो गया और फल शब्द हो गया। उसके बाद है नी से मान लो निडर लिखा, डर शब्द हो गया और नी उपसर्ग हो गया। जैसे हमने लिखा न्याय, यह के आगे आधा वर्ण है, यण संधि का रूल काम करेगा और निधन आय। इसी तरह न्यास के ले सकते हैं निधनास, नी उपसर्ग हो गया और आय शब्द हो गया। अब पर उपसर्ग, पर का अर्थ होता है ऊपर या श्रेष्ठ। जैसे हमने कहा प्रयोग, पर उपसर्ग हो गया और योग यहां पर शब्द हो गया। जैसे हम कहें प्रोन्नत, अब यहां पे प्रोन्नत के अंदर प्र प्लस उन्नत स्वर संधि के रूल से प्र यहां पर उपसर्ग हो गया, उन्नत यहां पर शब्द हो गया और प्र उपसर्ग यहां पर बाहर निकल गया। अब है नेक्स्ट परा, परा उपसर्ग है। परा उपसर्ग से हमने लिया जैसे पराजय, परा उपसर्ग हो गया और जय शब्द हो गया। अब जैसे मान लो हमने लिया परास्त, परास्त हो गया, यहां पर दीर्घ संधि के रूल से पराधन अस्त हो जाएगा और हमारा उपसर्ग बन जाएगा परा। अब जैसे परि उपसर्ग है, परि का मतलब चारों तरफ। जैसे हमने कहा पर्यावरण, यण संधि के रूल से ये परि प्लस आवरण परि उपसर्ग बन जाएगा। इसी तरह जैसे प्रत्यय, प्रति से जैसे हमने लिखा प्रत्येक, यण संधि के रूल से प्रति प्लस एक, प्रति उपसर्ग हो गया और एक शब्द बन गया। जैसे हम कहें प्रतिदिन, अब यहाँ पर सीधा सीधा उपसर्ग मिल रहा है, प्रति यहाँ पर उपसर्ग हो गया, दिन शब्द हो गया। अब जैसे अब है सु उपसर्ग, अब मान लो कहा सुक्ति, यहां पर बड़े ऊ की मात्रा है, उपसर्ग में छोटे ऊ की है, लेकिन जब यहां पर संधि करेंगे, दीर्घ संधि करेंगे तो शूधन उक्ति, सु का अर्थ होता है अच्छी उक्ति, सु उपसर्ग हो गया और उक्ति शब्द हो गया। सम उपसर्ग जैसे हमने कहा संयोग, अब इसके अंदर सम उपसर्ग हो गया और योग शब्द हो गया। और नेक्स्ट उपसर्ग है वी, अब जैसे हमने कहा विहार, वी उपसर्ग हो गया और हार शब्द हो गया। जैसे हमने कहा विषम, तो यहां पर व्यंजन संधि के रूल से ये जो श है वो इस स के अंदर बदल जाएगा। और जैसे हम कहें विच्छेद, स्वर के बाद में अगर छ आता है तो दोनों के बीच में च का आगम होता है। इसी तरह ये शब्द बन जाएगा विधन छेद और भी हमारा उपसर्ग बन जाएगा। इस तरह मित्रों हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग पूरे हुए। इस प्रकार मित्रों हमारे
हमारे संस्कृत के 22 उपसर्ग पूरे हुए। कल हम आपके बीच हिंदी के जो 22 उपसर्ग है और जो विदेशी उपसर्ग है उनको लेकर फिर हाजिर होंगे। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको बार बार पढ़िएगा। तब तक के लिए जय हिंद।